एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर बैंक को चूना लगाने वाले दो शातिर अपराधियों को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह लोग हरियाणा से मुंबई हवाई जहाज से आकर मुंबई के ऐसे एटीएम सेंटर को टारगेट बनाया करते थे जहां सिक्योरिटी गार्ड या सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा होते थे। एटीएम से छेड़छाड़ कर बैंक को लाखों का चूना लगाने वाले दो अपराधियों को मुंबई की मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस तरह का यह मोडस अपनाते थे, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ रवि अडानी जी है। सर, किस तरह का मोडस अपनाते थे, इनकी गिरफ्तारी कहां से होती है और इनके पास से क्या कुछ जब्त किया गया? वो 18 तारीख को हमें कॉल मिला कि बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे एरिया में है वहाँ के एटीएम में छेड़छाड़ हो रही है और कोई सस्पेक्टेड लोग है। तो हम लोग गए थे, वहाँ पर गए, देखा कि कैसा है। हमें वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई और जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई उसके जो पुलिया था उस हिसाब से हमने उनके लॉजेस वगैरह सब चेक किए। तभी एक लॉज पे हमें दो सस्पिशियस मिलने के बाद उनके जब उनको पूछा गया तो उनके पास हमें 68 एटीएम कार्ड्स मिले और उन्होंने गुनाह कबूला। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि वो किस प्रकार के ये एटीएम फ्रॉड करते हैं। सर, ये मोडस अपनाते थे कैसे, किस तरह का वो छेड़छाड़ करते थे? वो एक कार्ड डालने के बाद पैसे निकालते थे। पैसे निकालने के बाद जो एटीएम में जो पीछे पावर सप्लाई था वो पावर सप्लाई बंद करके या उसकी जो पिन है वो पिन निकाल के उसमें टेक्निकल एरर बनाते थे और उसके तहत वो जो टेक्निकल एरर करेंगे तो उन्हें वो एटीएम मशीन में वो पैसे निकाले उसकी एंट्री नहीं होती है, टेक्निकल एरर बताता है। लेकिन साइमल्टेनियसली वो जो पैसे है वो पैसे खुद निकाल लेता है। ये पैसे निकालने के बाद जो कार्ड धारक है वो कस्टमर केयर को कंप्लेंट करता है कि हमने इतने इतने पैसे निकाले थे, वो एंट्री हो चुकी है लेकिन हमें पैसे नहीं मिले, तो ये पैसे हमें रिफंड कीजिए। तो वो तहकीकात करने के बाद वो बैंक वाले उनको पैसा रिफंड करते हैं। तो ये जो रिफंड होता है वो उनको फ़ायदा होता है क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी उन्होंने निकाले हुए होते हैं। सर, बैंक को अब तक इस तरह की कितनी जानकारी मिली हुई? हमारे बैंक से पूछताछ चालू है कि बाबा कितने गए हैं। अभी तो फिलहाल हमारे पास एक कंप्लेंट दर्ज है, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। आरोपी जो पकड़े गए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या टेक्नीशियन के तौर पे वो महारत हासिल किए? और टेक्निक इतना कोई बड़ा नहीं है, तो उन्होंने एक दो बार समझ के लिया है। ये जो हरियाणा के जो मेवात जिले के रहने वाले हैं, एक की पढ़ाई 6वीं हो गई है, एक की 8वीं हो गई है और वो जो एक आरोपी है वो 2 साल से इस तरह की ठगी कर रहा है। ये जो एटीएम से मिले हैं वो किनके एटीएम है? क्या एक ही इलाके के हैं या इन्हीं लोगों के पास से जब्त किया गया है? ये संपर्क एक ही बैंक अकाउंट के है या अलग अलग बैंकों के? ये दोनों के पास कुल 68 एटीएम कार्ड्स मिले हैं और सभी बैंक के हैं। एक्सिस बैंक, आईडीए बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे सभी बैंक के कार्ड्स हैं और ये बाकायदा इसके कार्ड के कहा जाता है कि उनके गांव के जो लोग हैं उनके कार्ड हैं। तो उसकी तहकीकात हम कर रहे हैं कि एक्चुअली किसके हैं। तो बिल्कुल हरियाणा के मेवात से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी है। कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों से इस तरह के जो है छेड़छाड़ में शामिल थे। इनकी पास से 68 से ज़्यादा जो है एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं जो अलग अलग बैंकों से है। फिलहाल अब तक बैंकों को कितने का चूना लगाया है, इस तरह की जानकारी मुंबई मलाड पुलिस लगाने में लगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं